इसके बाद हम यदि बात करें तो द्विवेदी युग के जो अन्य गद्य लेखक हैं, उन गद्य लेखकों में गोपाल गहमरी जी का भी अपना एक विशिष्ट योगदान है। गोपाल राम जी का जन्म गाजीपुर जिले के गहमर गांव में सन 1866 ईस्वी में हुआ था और गहमर से उत्पन्न होने के कारण ही इनका नाम गहमरी के रूप में प्रसिद्ध हुआ। ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार थे। ये कवि भी थे, अनुवादक भी थे, उपन्यासकार भी थे, निबंध लेखक भी थे, नाटककार भी थे, कहानीकार भी थे। तो हिंदी साहित्य जगत में विभिन्न विधाओं के रूप में इन्होंने उनका सृजन करते हुए अपना योगदान प्रदान किया और अपनी साहित्यगत प्रतिभा से एक विशेष ख्याति, उपलब्धि और यश कीर्ति को प्राप्त किया। सर्वाधिक रूप से जो इनको ख्याति प्राप्त होती है वो जासूसी उपन्यासों के क्षेत्र में प्राप्त हुई है। हिंदी में जासूसी उपन्यासों का प्रवर्तक कहा गया है और जासूस नामक पत्रिका भी गोपाल गहमरी जी के द्वारा निकाली। इनके उपन्यासों में अद्भुत, बेकसूर की फांसी, सरकटी लाश, डबल जासूस, भयंकर चोरी, खूनी की खोज, गुप्त भेद आदि उल्लेखनीय है। त्रिवेणी, तीन, तहकीकात और गल्प पंचक आपके कहानी संग्रह। तो इस प्रकार जो गोपाल गहमरी जी हैं, उनका व्यक्तित्व हिंदी साहित्य जगत में वंदनीय है। इसके अतिरिक्त वृंदावन लाल वर्मा जी, ये भी द्विवेदी युगीन गद्य साहित्यकारों में विशिष्ट स्थान रखते हैं। वृंदावन लाल वर्मा जी का जन्म 9 जनवरी 1889 ईस्वी में मऊ रानीपुर झांसी में हुआ था। पिता का नाम अयोध्या प्रसाद था। इनके विद्या गुरु स्वर्गीय पंडित विद्याधर दीक्षित थे। प्रारंभिक शिक्षा भिन्न भिन्न स्थानों पर हुई। बीए करने के पश्चात इन्होंने कानून की परीक्षा पास की और झांसी में वकालत करने लगे। इनमें लेखन की प्रवृत्ति आरंभ से ही रही है और अपनी साहित्यिक सेवाओं के लिए वृंदावन लाल वर्मा आगरा विश्वविद्यालय द्वारा डीलिट की उपाधि से सम्मानित किए गए। इनकी अनेक रचनाओं को केंद्रीय एवं प्रांतीय राज्यों के द्वारा भी पुरस्कृत किया गया। इतिहास, कला, पुरातत्व, मनोविज्ञान, साहित्य, चित्रकला एवं मूर्ति कला में भी इनकी विशेष रुचि रही। वर्मा जी ने विभिन्न विधाओं पर अपनी लेखनी चलाई, जैसे उपन्यास, नाटक, कहानी और निबंध। सभी पर इन्होंने लिखा है। उपन्यास के रूप में इन्होंने जो रचनाएं सृजित की उसमें है गढ़ कुंडार, लगन, संगम, प्रत्याघात, कुंडली चक्र, प्रेम की भेंट, विराट की पद्मिनी, मुसाहिब जू, कभी न कभी, झांसी की रानी, कचनार, अचल मेरा कोई, माधव जी सिंधिया, टूटे कोटे, मृगनयनी, सोना, अमरवेल, भुवन विक्रम, अहिल्याबाई। नाटक के रूप में देखें तो धीरे धीरे रानी की लाज, सगुन, फूलों की बोली, बांस की फांस, कश्मीर का कांटा, हंस मयूर, रानी लक्ष्मीबाई, बीरबल, खिलौने की खोज, पूर्व की ओर, कनेर, पीले हाथ, नीलकंठ, केवट, ललित विक्रम, विस्तार, मंगलसूत्र, लो भाई पंचों लो, देखा देखी, ये इनके नाटक हैं। और कहानियों में भी इन्होंने अपनी लेखनी चलाई, जिनमें दूबे पांव, मेंढक का ब्याह, अम्बपुर के अमरवीर, ऐतिहासिक कहानियां, अंगूठी का दान, शरणागत, कलाकार का दंड, तोशी आदि प्रसिद्ध हैं। और निबंधों में हृदय की हिलोर। तो इस प्रकार जो वृंदावन लाल वर्मा जी का योगदान है कहानियों में, नाटक साहित्य में, निबंध साहित्य में, इन सभी में इन्होंने अपनी लेखनी चलाई और इस रूप में हिंदी साहित्य जगत को अपना एक महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया है। अब बात करते हैं द्विवेदी युग के साहित्यकार जो कि गद्य और पद्य जिन्होंने दोनों में अपनी लेखनी चलाई है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी। आजमगढ़ जनपद इस दृष्टि से बहुत ही गौरवशाली है, जहां पर साहित्यकार साहित्य जगत को प्रतिष्ठित करने वाले मूर्धन्य हस्ताक्षर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने अपने जन्म से इस पृथ्वी को महामंडित किया। और
इसी पृथ्वी पर डॉक्टर राहुल सांकृत्यायन जी ने भी जन्म लिया। हरिऔध जी ने मिडिल स्कूल तक शिक्षा प्राप्त की थी, किंतु उन्हें कवि सम्राट और साहित्य वाचस्पति कहा जाता है। पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने उनके विद्वता को देखकर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में 16-17 वर्षों तक सम्मानित प्राध्यापक के रूप में उन्हें रखा था। वे अखिल भारतीय हिंदी सम्मेलन के 2 बार अध्यक्ष चुने गए थे। तो अपने व्यक्तित्व से उन्होंने संपूर्ण हिंदी साहित्य जगत को गौरवान्वित किया और अयोध्या सिंह हरिऔध उपाध्याय, जो कि जिनके पूर्वज पंडित काशीनाथ उपाध्याय जहांगीर के दरबार में जिलेदार थे और दिल्ली में ही उनका निवास स्थान था। पंडित काशीनाथ जी प्रतिभाशाली तथा दृढ़ संकल्प वाले उदार ब्राह्मण थे और उन्हें अनेक प्रकार की प्रतिष्ठाएं प्राप्त थी। तो ऐसे परिवार का संग इनको प्राप्त हुआ था। यदि अयोध्या सिंह उपाध्याय जी के जन्म के विषय में बात करें तो अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का जन्म विक्रमी संवत सन 1864 से 1947 के बीच की कड़ी में हुआ है। यानी कि 1864 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और 1947 में ये देहावसान को प्राप्त हो गए और निजामाबाद के आजमगढ़ में इनका जन्म हुआ और इन्होंने उर्दू, फारसी एवं संस्कृत का ज्ञान प्राप्त किया। यहीं पर ये अध्यापक भी रहे